वली स्पीक्स चैनल को देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सारफीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं मगरब के एक एशिया मुल्क इराक की। वो इराक जिसकी सरजमीन पर इंसानियत के ठेकेदार अमेरिका ने दर्दी से बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया। मैं आपको इस मुल्क की तारीख और वक़्त के साथ बदलते हालात और सद्दाम हुसैन की तारीख के चंद वाक़यात से भी रोशनास करवाऊँगा। दोस्तों, इससे पहले जो भी दोस्त हमारी वीडियो पे नए आए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे YouTube चैनल वली स्पीक्स को सब्सक्राइब लाजमी से करते जाइए। तो इराक एक मशरक वस्ती का मुल्क है जो अपनी कदीम तहजीब, तारीखी मकामात और अहम जगराफिया हैसियत की वजह से मशहूर है। इराक का दारुल हुकूमत बगदाद है। इराक का मज़हब इस्लाम है और शिया और सुन्नी यहाँ पर रहते हैं। सरकारी ज़बान अरबी है। इराक की आबादी 4 करोड़ 30 लाख पर मुश्तमिल है। इराक का रकबा 4,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इराक की करेंसी इराकी दिनार हैं। इराक की सरहदें ईरान, तुर्की, शाम, अर्दन, सऊदी अरेबिया और कुवैत से मिलती हैं। दरियाए दजला और फराद इराक के बड़े दरिया हैं। इराक को दुनिया कदीम तरीन तहजीबों की सरजमीन समझता है। 7वीं सदी में इस्लाम की इमदद के बाद इराक खिलाफत का अहम मरकज़ बना। बगदाद अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत और आलमी सकाफ़ती मरकज़ था। बाकी सकाफ़त में अरबी, कुर्दी और तुर्कमानी रवायात शामिल हैं। इराक में मौसीकी, शायरी और मसूरी इराक की अहम सकाफ़ती पहचान है। रवायती इराकी खानों में कबाब, मसालेदार चावल, पुलाव और मछली ख़ास मकाम रखते हैं। इराक में मर्द आम तौर पर डैशी लिबास पहनते हैं। ख़वातीन अबाया या चादर ओढ़ती हैं। कुछ ख़वातीन जदीद लिबास भी पहनती हैं। दीगर इलाकों में लोग रवायती लिबास को तरजीह देते हैं। इराक में हज़ारों साल पहले मेसोपोटामिया की तहजीब कायम हुई जो दरियाए दजला और दरियाए फरात के किनारे आबाद थी। इराक में बाबल, न्यूज़ी और अशूर जैसी बड़ी रियासतें थीं। बाबल में बादशाह हमरबाबी का कानून बहुत मशहूर था। यहाँ के लोग लिखाई, ज़राअत और साइंस में माहिर थे। 7वीं सदी में इस्लाम यहाँ पहुँचा और इराक इस्लामी खिलाफत का मरकज़ बन गया। बगदाद को 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने दारुल हुकूमत बनाया। बगदाद इल्म, फ़लसफ़ा और साइंस का मरकज़ बन गया। यहाँ मशहूर आलम, साइंसदान और शायर पैदा हुए। 1258 ईस्वी में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया और शहर को तबाह कर दिया। इस हमले से इस्लामी दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचा। 16वीं सदी में इराक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा बन गया और कई सौ साल उस्मानियों की हुकूमत रही। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने इराक पर कब्ज़ा किया। 1932 में इराक को आज़ादी मिली और बादशाहत कायम हुई। 1958 में बादशाहत ख़त्म हुई और जमहूरी इराक कायम हुआ। 1979 में सदर सद्दाम हुसैन इराक का सदर बने। दोस्तों, सद्दाम हुसैन एक ताकतवर सदर थे। सद्दाम हुसैन 1937 में इराक के शहर तुकरेत में पैदा हुए। वो इराक के मशहूर सियासतदान और सदर थे। सद्दाम हुसैन 1979 से 2003 तक इराक के हुक्मरान रहे। सद्दाम हुसैन ने बाइस पार्टी के तहत सियासत में हिस्सा लिया और आहिस्ता आहिस्ता ताकत हासिल की। 1979 में वो इराक के सदर बने। उन्होंने अपने दौर में इराक को एक मजबूत रियासत बनाने की कोशिश की। सद्दाम ने कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए, जैसे तालीमी अदारे, हस्पताल, सड़कें और बड़े डैम बनवाए। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक और ईरान के दरमियान 8 साल तक जंग जारी रही, जिसमें दोनों मुल्कों को बहुत ही नुकसान पहुंचा। सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर हमला किया। इसके नतीजे में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक के ख़िलाफ़ जंग कर दी और सद्दाम को कुवैत छोड़ना पड़ा। कुवैत पर हमले के बाद इराक पर आलमी पाबंदियां लगीं। इराक अवाम को भूख, गिरबत और बदहाली का सामना करना पड़ा। सद्दाम हुसैन की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अपने मुखालफीन पर सख्त जुल्म करते थे। 2003 में अमेरिका और इत्तेहादियों ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार कर लिया गया। 2006 में एक अदालती फ़ैसले के तहत उन्होंने फांसी दे दी। सद्दाम हुसैन को कुछ लोग एक बहादुर और मजबूत हुक्मरान समझते थे,
جنہوں نے عراق کو طاقتور بنانے کی کوشش کی، جبکہ کچھ لوگ انہیں ظالم حکمران سمجھتے تھے۔ اس کے بعد عراق میں جمہوریت قائم کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن ملک کو دہشت گردی، فرقہ وائی اور بدعنوانی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج عراق ایک جمہوری ملک ہے، لیکن وہاں کئی چیلنجز ہیں، جیسے کہ سیاسی عدم استحکامی، دہشت گردی اور معیشت کی مشکلات۔ عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور ترقی کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، کربلا عراق کا ایک مقدس شہر ہے جو دنیا بھر کے مسلمان، خاص طور پر شیعہ مسلم کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر کی شہرت واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ 680 عیسوی میں پیش آیا۔ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا تھا کہ وہ یزید کی حکومت کو قبول نہیں کرتے اور امام حسین کی قیادت چاہتے ہیں، لیکن جب امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک لیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا۔ کئی دن بھوک اور پیاس میں گزارے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشور کو امام حسین اور ان کے تقریباً 72 ساتھی ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت قبول کی۔ امام حسین کا سر نیزے پر چڑھایا گیا اور ان کے اہل خانہ کو قیدی بنا کر شام لے جایا گیا۔ واقعہ کربلا حق اور باطل کی پہچان کا نشان ہے۔ امام حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کے اصولوں کو بچایا۔ یہ قربانی ہمیں صبر، ہمت اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق دیتی ہے۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے مزارات ہیں۔ ہر سال محرم میں لاکھوں زائرین کربلا جاتے ہیں اور امام حسین کی یاد میں ماتم اور مجلس کرتے ہیں۔